नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। आज एक बार फिर बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, लेकिन अब सुशीला कार्की के घर के बाहर ही क्यों प्रदर्शन हो रहा है, जेन जी के परिवार वाले क्यों धरना दे रहे हैं और क्या डिमांड है उनकी, ये तमाम बातें आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो नेपाल में सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री की कमान संभाल ली और फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने जेन जी प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए युवाओं के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सबको शहीद का दर्जा देने की बात भी मान ली गई है। इसके बावजूद जेन जी प्रदर्शनकारियों के परिवार वाले अभी भी खुश नहीं हैं। वे सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बच्चों के शव लेने से भी इनकार कर दिया। नेपाल में हुए प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या 72 तक पहुंच गई है और नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि मारे गए कई लोगों के शव अब बरामद किए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता प्रकाश बुदाथोकी ने कहा कि शॉपिंग मॉल, घरों और दूसरी इमारतों में जिनमें आग लगा दी गई थी या जिन पर हमला किया गया था, इस हमले में कम से कम 2113 लोग घायल भी हुए हैं और कई सरकारी इमारतों, देश के सर्वोच्च न्यायालय, संसद भवन, पुलिस चौकियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित राजनेताओं के निजी घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया था, जिससे इन इमारतों की, इन जगहों की बहुत क्षति हुई और डिमांड पूरी नहीं हुई। तो अब जेन जी प्रोटेस्ट कर रहा है। जेन जी प्रोटेस्ट के परिवार वाले इस बात से खुश तो हैं कि उनकी डिमांड मान ली गई है और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, लेकिन वे अभी इस बात से नाखुश हैं कि उनकी कई डिमांड अभी भी पूरी नहीं हुई। वहीं काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुशीला कार्की के घर के बाहर सैकड़ों लोग जमा हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी सारी मांगें पूरी नहीं की जाती, तब तक वे अपनों का शव नहीं उठाएंगे और घायलों के परिजनों ने अपने हक की लड़ाई के लिए एक कमेटी भी बनाई है। वहीं सभी सुशीला कार्की से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पीड़ितों में से एक के रिश्तेदार कमल सुवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ मौखिक समझौता तो हो गया है, लेकिन अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। जब तक कोई आदेश जारी नहीं होता, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि 8 से 9 सितंबर को प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए, अंतिम संस्कार के दौरान राजकीय सम्मान दिया जाए, परिजनों को राज्य सचिव स्तर की पेंशन भी मिले और सबसे बड़ी टेंशन ये है कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे उन्हें तो ये दर्जा देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन लोगों की दुकान में आग लगा दी गई और उसमें जो लोग जल गए, उन्हें सरकार क्या देगी, कैसे देगी। जो लोग जेन जी प्रोटेस्टर्स के हमलों का शिकार हुए हैं, उनके खिलाफ अभी भी गुस्सा है। ऐसे में उन्हें कैसे और क्या दिया जा सकता है, ये सवाल बना हुआ है। वहीं सरकार के लिए भी इन मुश्किलों से निपटना आसान नहीं होगा। प्रदर्शन करने वालों में ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। तो नेपाल में आगे क्या कुछ होगा, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।